एक बात कहूं बहनों, माँ जब तक इस दुनिया में रहती है, आदमी चाहे कहीं भी रहे लेकिन उसका मन बहुत हल्का रहता है। माँ की याद करता है ना कि माँ बैठी है। भले ही वो माँ कुछ सहारा भी न दे पाए, लेकिन जब तक माँ बैठी रहती है तो आदमी को संबल बड़ा होता है। और जिस दिन माँ दुनिया से चली जाती है ना, उस दिन आदमी बहुत रोता है, बहुत रोता है। उस माँ की करुणा को याद, माँ के प्रेम को याद करके बड़े बड़े लोग रोए। कन्हैया भी है ना, द्वारका चले गए थे तब कन्हैया बहुत रोए थे, बहुत रोए थे। रुक्मणी ने धीरे से आकर के कहा, क्या क्या तकलीफ कन्हैया जी, आपको तकलीफ क्या है? पतिदेव क्या तकलीफ है? बोले माँ की याद आ रही है। इतनी रानियां बैठी है, माँ की याद क्यों आ रही है? बोले माँ शाम को मैं सोता था ना तो मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी। रुक्मणी ने कहा इतनी दासी बेटी है, इतने सेवक बेटे, कौन मना कर रहा, पीजिए ना दूध। कन्हैया ने कहा नहीं, माँ दूध पिलाती थी। ऐसा कह करके काने के नैन झरने लगे। रुक्मणी ने धीरे से एक दूध का गिलास ला करके कहा स्वामी ये लो दूध पीजिए। कन्हैया ने कहा बस इसको रख दो, मैं बाद में पी लूंगा। रुक्मणी धीरे से रख करके अपने रूम में कमरे में जाकर के सो जाती है। सुबह जब कन्हैया उठते हैं तो उठते ही मेरी माँ होती, आज मेरी माँ होती यहाँ, ऐसा कह करके फिर नैन बरसने लगे। रुक्मणी ने कहा पतिदेव रात मैंने आपको दूध का गिलास दिया था, आप दूध के लिए तो रो रहे हो। कहा रुक्मणी यही तो फर्क है कि जब मैंने कहा मैं बाद में पी लूंगा तो तुम दूध का गिलास रख करके यहाँ से चली गई, और इसी जगह अगर मेरी माँ होती तो मैं 2 घंटे भी नहीं पीता तो वो बेटी इंतजार करती और बेटे को दूध पिला करके सोती। है माँ की करुणा। मेरे प्यारे युवाओं, साथियों, पढ़ने वाले बच्चों ध्यान देना, सिटी के माहौल में आकर के और इस मोबाइल की दुनिया में, टेक्नोलॉजी के जमाने में आकर के, और कभी अपनी माँ को मत भूल जाना, कभी अपने बाप को मत भूल जाना। इस शहर की चक्काचौंध में आकर के और कभी कोई दुनिया में आपको मिले मार्ग बहते हुए, या कोई ये आज फिल्मी स्टार, ये राजनेता, कोई और भी कोई मिले तो फिर भी महाराज उनको ठीक है, उनसे प्रेरणा लेकर के कोई काम करे तो करे, लेकिन माँ को हमेशा अपना आइडियल रखना, माँ को और बाप को आइडियल रखना, उनको आगे तस्वीर रखना। मोबाइल पर भी माँ के दर्शन हो, सुबह सुबह माँ के चरणों में प्रणाम करो। माँ से बड़ा कौन? माँ गई तो दुनिया गई। मैं एक जगह पर कहीं गया था, एक बहुत बड़ा आदमी था, गिरा, उसकी माँ चली गई तो बैठने के लिए, वो आंखें बरसने लगा, नैन बरसने लगा। होता है जब घर में माँ जैसा रिश्ते वाला प्राणी चला जाता है तो अरे क्या हुआ, दुनिया से और भी जाते हैं तो हम रोते हैं, लेकिन वो रोने लगा और नैन बरसने लगा। मैंने कहा ये तो सब होता है, संसार है और संसार के अंदर ऐसा होता रहता है। बोले नहीं नहीं, मैं आज अनाथ हो गया, आज मेरी माँ चली गई, आज के बाद में जब मैं घर में आऊंगा तो मैं ठेकेदार हूँ, कभी कभी रात को आते समय 11 बज जाती, 12 बज जाती, कभी कभी 1-2 बज जाती, लेकिन उन्होंने कहा जब मैं आंगन में आता ना तो वो मेरी बूढ़ी माँ बेटी बेटी बेटा तू आ गया, ये कह करके, और उस समय मुझे बतलाती थी। आज मैं आंगन में जाऊंगा, रुपए अरबान खरबान हो गए, लेकिन फिर भी मुझे बेटा तू आ गया ये कह करके सिर पर हाथ रखने वाला प्राणी कहाँ मिले। मेरी इन बहनों से पूछना पीहर में और ससुराल में क्या फर्क है? अरे अगर ससुराल में ऊंचा ऊंचा महल होता है तो भी अगर बेटी पीहर जाती है और वो बूढ़ी माँ चाहे उसकी 80 साल की हो गई है, हाथ कंप रहे हैं, लेकिन फिर भी तोड़ करके और बेटी के सिर पर हाथ रखती है तो बेटी के नैनों से आंसू बहने लग जाते हैं। ससुराल में जो दुख मिला है, ससुराल में जो जितने प्रकार के कालजे के अंदर बोझ भरा है, उस बूढ़ी माँ का सिर पर एक हाथ आता है और सारा बोझ हल्का हो जाता है और उसे लगता है कि दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मेरी माँ है। माँ से बढ़ करके कुछ नहीं होता, माँ तो माँ होती है। माँ की करुणा को मैं कितना कहूँ, अरे माँ से बड़ा कुछ नहीं होता है। मैंने एक घटना पढ़ी थी।